क्या मरे हुए लोग वापस दुनिया में आ सकते हैं? हाय, मेरा नाम है ओम और आज की जो कहानी है ना, कुछ ऐसी ही है। आपको क्या लगता है? इस कहानी के मुझे 2 पहलू लगे। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। आप लोग की राय जो भी है, कमेंट करके ज़रूर बताना पूरी कहानी सुनने के बाद। चलते हैं इस कहानी की तरफ। जिन्होंने मुझे कहानी बताई है, पूजा जी ने, उनके नाना के साथ ये सब हुआ था। लगभग भी आज से 40 साल पुरानी ये कहानी है। राजस्थान में पूजा जी के नाना रहते थे, उनका नाम जगदीश, उनकी नानी का नाम, पूजा जी की नानी का नाम रजनी था। ये लोग ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे। अब इनका घर का जो था ना, सब कुछ खेती बाड़ी करके, बकरी वकरी चरा के, मुर्गे उर्गे जो होते हैं ना कि अंडे वंडे, इनसे सब कुछ चला करता, मतलब सब कुछ नेचर के भरोसे थे। खुद लाइक वो कहीं कोई नौकरी पाने नहीं था। अब क्या हुआ, जो रजनी जी थे उनके 3 बच्चे हो चुके थे। जब उनका चौथा बच्चा हो रहा था ना, तो उनका भाई कुछ दिक्कत हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं, और जो बच्चा भी होता है ना, वो भी मर जाता है। अब क्या होता है, जो जगदीश जी थे वो बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि यार ये 3 बच्चे हैं मेरे, कोई 7 साल का है, कोई 6 साल का है और कोई 4 साल का है। मतलब 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था। तो जगदीश जी बिल्कुल टेंशन में हो जाते हैं कि यार अब मैं कैसे संभालूंगा, क्योंकि जगदीश जी इकलौते थे और जो जगदीश जी थी ना, उनकी 2-3 बहनें थी, उनकी सबकी शादी हो चुकी थी। अब इस परिवार में सिर्फ और सिर्फ जगदीश जी एंड उनकी वाइफ और जो 3 बच्चे थे वही रहा करते थे। अब रजनी जी तो उस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब जब वो छोड़ के चली गई तो अंतिम संस्कार आपने देखा होगा, किसी का भी जब अंतिम संस्कार होता है ना हिंदू धर्म में, तो उसके सारे कपड़े वपड़े, उसके बिस्तर उस्तर जो भी होता है ना, अक्सर इंसान शमशान घाट में छोड़ के आ जाता है। तो जगदीश जी बहुत टेंशन में थे। घर परिवार सब कुछ आया, लेकिन एक इंसान ने अपना पार्टनर खो दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा ही सैड थे, बहुत ज़्यादा, मतलब दुनिया उनकी उजड़ चुकी थी। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके बारे में सोच सोच के वो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उनका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। अब क्या होता है, हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि ना, जब भी कोई औरत जो शादीशुदा होती है और उसका हस्बैंड जिंदा होता है, तो उसको ना वापस से नहलाया जाता है, सिंदूर उंदूर लगाया जाता है, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, सब कुछ करवा कर के ऐसे रखा जाता है। जो औरतें आई थी गाँव वाँव की, उन लोगों ने क्या किया, रजनी जी को साड़ी वाड़ी पहनाई, सब दुल्हन की तरह दोबारा से तैयार किया एंड अर्थी पे लेटाया। लेकिन गलती क्या हो गई, जिस साड़ी में लास्ट बार रजनी जी ने जो लास्ट साड़ी पहनी थी, मतलब उस साड़ी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया एंड वो साड़ी उनके घर में रह गई। बाकी सारे के सारे कपड़े जगदीश जी शमशान घाट में छोड़ के आ गए, जहाँ पर रजनी जी का अंतिम संस्कार किया लोगों ने। रात हुई। रात को जब जगदीश जी सो रहे थे, लगभग 10 बजे का टाइम हुआ, 10-11, मतलब 10-11 बहुत होता है गांव के लिए। उस टाइम सो रहे थे, सो भी कह रहे थे, टेंशन में थे, नींद आ नहीं थी, सब कुछ सोच रहे थे। तो वो देखते हैं अचानक से ना, ठंड का टाइम था तो घर में सो रहे थे, अचानक से एक औरत उनकी तरफ बढ़ रही थी और वो बिना कपड़ों की थी। तो ये डरने लगते कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। थोड़ी जब वो पास आती है ना, तो ये दिया जलाते हैं और देखते हैं ये तो उनकी वाइफ है। तो कहते हैं तुम बिना कपड़ों के यहाँ क्या कर रही हो और तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारा तो मैं अंतिम संस्कार करके आया हूँ। रजनी जी की आत्मा कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पे रहूँगी। मुझे पता है अगर मैं यहाँ से गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे, क्योंकि आज को दिखाओगे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको संभालने के लिए तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मेरी साड़ी दो। तो जगदीश जी कहते हैं कि कौन सी साड़ी, तुम्हारी कौन सी साड़ी यहाँ पर है? तो रजनी जी कहती हैं साड़ी दो, जो मैंने पहनी थी वो अभी भी घर में ही है। तो जगदीश जी कहते हैं कि साड़ी कहाँ पर है? तो कहती जाओ अंदर, अंदर के रूम में जहाँ पर गेहूँ रखते हैं ना, वो साड़ी वहाँ पर तुम लोगों ने छोड़ दी है। तो वो जाते हैं जगदीश जी, वहाँ से वो साड़ी लेते हैं, उसको देते हैं और कहते हैं पहनो। वो पहनती है एंड जगदीश जी के बगल में ही सो जाती है। कहती है मैं आज से यहीं पर सोऊंगी, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर ये बात तुमने किसी को ही बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जगदीश जी काफ़ी डर जाते हैं। अपना ये रोज का काम हो गया था। वो आत्मा जो थी वो निवस्त्र होके आया करती थी, वो साड़ी मांगती थी और साड़ी पहनती थी, और जगदीश जी भी उसको साड़ी दिया करते थे। और ये डेली का था कि वो 10-11 बजे आती थी और सुबह 6 बजे गायब हो जाती थी। तो जगदीश जी ना, दिख भाई 6 फुट के लंबे हट्टे कट्टे चौड़े इंसान थे, जैसे होते हैं ना राजस्थान के, वैसे थे। लेकिन ना 13वीं तक ना वो बिल्कुल पतले दुबले से हो गए थे। तो लोगों ने उनको बहुत समझाया कि सबको लगा कि यार वाइफ गई है इस दुनिया को छोड़ के, तो ना ये बंदा शोक में है, नहीं संभाल पा रहा अपने आप को, ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन लोग को नहीं पता कि इनकी बीवी की आत्मा आज भी रात को आके इनके साथ सो रही है और इनके साथ दुष्कर्म कर रही है। मतलब समझाओ ना, अब मैं उस चीज़ को खुल के नहीं बोल सकता, ये रोज़ हो रहा। 13वीं हुई,
13वीं के मतलब अब महीना भर बीता, ये रोज़ का चल रहा था। महीना भर बीता, उसके बाद ना जगदीश जी ना बीमार पड़ गए। मतलब जो इंसान हट्टा-कट्टा एकदम गोरा-चिट्टा था, वो एकदम ना बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे वो नशे कर रहा हो। तो लोगों ने, आस-पास के लोगों ने पूछा भी कि क्या तुम दारू-वारू पीने लग गए हो क्या? कि देसी दारू पी रहे हो, कुछ कर रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे टेंशन में रहता हूँ। तो बहुत पूछा, लेकिन किसी को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि जो ये आत्मा मेरी बीवी की आ रही है ना, ये मुझे मार देगी। तो एक दिन ना जगदीश जी की जो बहन थी ना, वो घर पे आई, और घर पे आने के बाद उन्होंने पूछा कि बता भाई, तेरे को दिक्कत क्या है? तेरे को मेरी कसम है, बता। तब भी वो कुछ नहीं बोले। अब जगदीश जी की जो बहन थी, उनको ले जाती है हनुमान मंदिर। वहाँ ले जाती है, कहती है देख, अब भगवान जी के सामने बैठा है ना, हनुमान भगवान के सामने, अब तू बता क्या है चल रहा है तेरा। तो वो रोते रोते बोलने लग गए कि तेरी जो भाभी है ना, वो आज भी रात को आती है और मेरे से वो साड़ी मांगती है जो उसने लास्ट बार पहनी थी, और वो साड़ी पहनने के बाद ना मेरे बगल में सोती है, और जो हस्बैंड वाइफ में होता है वो डेली का उसका है। और उसके बाद ना मैं ऐसे पतला होते जा रहा हूँ, जैसे कोई मेरा खून पी रहा हो, और वो मेरे को लग रहा है कि मेरे को भी अपने साथ में ले जाएगी। और उसने मेरे को धमकी दी है कि अगर मैंने ये बात किसी को कहा तो वो मुझे जान से मार देगी। तो उसकी जो बहन होती है वो कहती है वो साड़ी कहाँ है? तो वो जगदीश जी कहते हैं साड़ी तो घर पे ही है, और वो रोज़ आती है और वो साड़ी पहन के रहती है। तो जगदीश जी ने क्या किया, जो जगदीश जी की बहन थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम कर, जब वो रात को आए ना, तो आज तू वो साड़ी उसको नहीं देगा, और मैं भी आज घर पे रहूँगी, मैं छत पे सोऊंगी। तू ना मेरे को बता कोई दिक्कत है तो मैं जगी रहूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है। तो उसकी बहन कहती है देख, घर में ना आपने देखा होगा, जब वो ना पुराने घर हुआ करते थे, अपने नई पीढ़ी ने तो नहीं देखा होगा, बट जो पुरानी पीढ़ी है उनको पता होगा, पुराने घर में क्या होता था, गेहूँ चावल हर से जगह ना रखे जाते थे, बड़े बड़े मिट्टी के ही वो हुआ करते थे उसके अंदर। तो उसकी बहन ने क्या किया, जगदीश जी की बहन ने किया कि मटका सा था, उस मटके में साड़ी छुपाई, और जो बड़ा सा ड्रम था ना गेहूँ का, उसके अंदर छुपा के वो साड़ी रख दी, और जगदीश जी को बोला कि तुझे ये नहीं बताना कि साड़ी कहाँ पे है। अब वो रात को 11 बजे, 11 बजते वापस वो आत्मा आई और जगदीश जी से बोली कि साड़ी कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, साड़ी आज मुझे खुद नहीं मिल रही। तो उन्होंने, उस आत्मा कहती तूने रखी कहाँ है? तो जगदीश जी ने कहा कि मुझे नहीं पता, बच्चे बच्चे ने किसने कहाँ करा है मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। अब तो जो करना है तू कर सकती है, बट मुझे नहीं पता। वो आत्मा निवस्त्र सो गई, बिना कपड़ों के साथ में ही सो गई जगदीश जी के बगल में। अक्सर ये आत्मा ऐसा करती थी कि वो साड़ी पहनती थी, फिर साड़ी पहनने के बाद जगदीश जी के साथ सोती थी वहाँ पर, और फिर जो हस्बैंड वाइफ में होता है वो सब उनका होता था, और उसके बाद दिन में वापस वो साड़ी खोल के गायब हो जाती थी। उस दिन ना वो आत्मा वहाँ से वापस जा नहीं पा रही थी रजनी जी की, और बार बार बोल रही थी कि जाके ढूंढ के लेके आओ साड़ी, जाके ढूंढ के लेके आओ। जगदीश जी ने बोला कि मुझे नहीं पता वो साड़ी कहाँ है, मेरे को नहीं पता। तो उसने कहा कि ठीक है, अब दिन होने वाला, तुम कोई सी भी साड़ी लेके आओ, मेरे को पहनना है। क्योंकि वो साड़ी पहनने के बाद ही ना वो वापस वहाँ से गायब हो जाती थी, एंड वो साड़ी ना वहीं पे ही वापस गिर जाती थी। तो उसने कहा कि कोई सी भी साड़ी लेके आओ। तो जगदीश जी गए और अपनी जो बहन थी, उनकी जो आई हुई थी, उनसे पूछा कोई साड़ी है क्या? तो उसकी बहन ने बोला कि हाँ एक साड़ी है। एक साड़ी निकाल के दे दी भाई, रेड कलर की, और बोला कि ठीक है जा उसको दे दे। अब रेड कलर की साड़ी पहन ली उसने, और जब साड़ी पहन ली, दिन हो गया, घूंघट कर लिया, लेकिन उस दिन वो आत्मा वहाँ से गायब नहीं हुई। नीचे आई उसकी बहन, बहन ने बोला घूंघट उठा, तू कौन है? तो रजनी जी की जो आत्मा थी ना, उसने बोला कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी भाभी का चेहरा देखोगी? मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मेरी यहीं हूँ, तुम लोग के साथ रहूँगी, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। गाइस, उसके बाद उनके बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ बड़े हो गए। 10 से 15 साल तक उस आत्मा ने किसी को चेहरा नहीं दिखाया, क्योंकि वो घूंघट करके रहती थी, किसी को भी चेहरा नहीं दिखाई देती थी। उसके पैर भी किसी को नहीं दिखाई दिया करते थे। वो घर से बाहर भी बहुत कम निकलती थी। जो आसपास के जो लोग थे ना, उनके अंदर दहशत का माहौल आ गया था कि इनके घर में कोई जो आत्माएं आज भी इनके साथ रहती है। वो जो औरत थी ना, वो उनके साथ ही रहने लग गई। लगभग भी 10 साल हो गए, और उस आत्मा ने वहाँ पर उसी घर में रहना स्टार्ट किया, बट उसने कभी भी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया।
ना ही लोग उसका चेहरा देखने की हिम्मत करते थे। बट हाँ, वो सबका आंसर करती थी जो उसके घर में आया करते थे। वो खाना बनाना सब कुछ किया करती थी, अपने बच्चे को खाना तक भी खिलाया करती थी। लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकला करती थी और आस-पास के लोगों की हिम्मत भी नहीं थी कि वो लोग जाके देखें कि घर के अंदर कौन है, या फिर जाके बोलें कि अपना चेहरा दिखाना, रजनी एक बार अपना चेहरा दिखा, क्योंकि सब लोग डरते थे। हमने इसके बाद कुछ बुरा किया तो ये हमारे साथ भी कुछ बुरा कर सकती है। 10 साल बीत गए। अब जो बड़ी बेटी थी, इन्होंने सोचा, जगदीश जी ने, कि इसकी शादी कर देते हैं। जगदीश जी ने सोचा कि मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देता हूँ। लगभग इस बात को 10 साल हो गए थे, उनकी बेटी भी हो गई थी, 14 साल की लगभग हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी की मैं शादी कर देता हूँ। अब उस शादी का इन्होंने दिन तय किया, बारात आई, सब कुछ हुआ। जैसे ही अब होता ना, हवन लड़े दूल्हा दुल्हन बैठते हैं और हवन ववन चलता है, पंडित मंत्र वंत्र करते हैं। जैसे वो पंडित लोग हवन ववन के लिए बैठे थे और मंत्र वंत्र जैसे उन लोगों ने स्टार्ट किया, वो जो आत्मा थी रजनी जी की, जिसने वो साड़ी पहन रखी थी, जिसने आज तक कभी किसी को चेहरा नहीं दिखाया था, जैसे ही वहाँ पे पंडित लोगों ने मंत्र वंत्र का जाप करना स्टार्ट किया, वैसे ही ना वो औरत जो रजनी जी की आत्मा थी, वो घूंघट ही था उसके यहाँ तक, मतलब वो चेहरा उसका बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो भाग के आई और जहाँ बारात थी ना, वहाँ से भी जोर से निकली और आगे जाके, कहते हैं गांव में, दोबारा वो कभी किसी को दिखाई नहीं। आगे अंधेरा अंधेरा था, वो कहीं पर जाके गायब हो गई। उसके बाद आज तक उस आत्मा का नहीं पता लगा कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या हुआ था। बट हाँ, नाना जी तो कहते थे कि वो रजनी की आत्मा है। पर कई लोग पता क्या बोलते थे कि इन्होंने किसी को अपने घर में रखा हुआ है जो चेहरा नहीं दिखाती है, और इन्होंने पूरे गांव में ये फैला रखा है कि कोई आत्मा है, और इनका कहीं कोई अफेयर चल रहा था जिसको इन्होंने अपने घर में रख लिया था। और अगर ऐसा था तो उस दिन जब बारात आई थी, तब वो आत्मा आगे जाके कहाँ गायब हो गई, ये थोड़ा सोचने वाली बात थी। और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे कोई आत्मा किसी के घर में 10 साल तक गुजार सकती है। आप लोग की राय क्या है? जो भी आपकी राय है कमेंट करना। फिलहाल ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ओम का रेडियो। आप सभी के लिए मैं ऐसी और डरावनी कहानी लाता रहूँगा। मिलता सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ख्याल रखना।